हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो सेकंड चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक है, इफ़ेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक व्हेन द बैटरी इज़ केप्ट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द कैपेसिटर। किसी डाइलेक्ट्रिक पर क्या इफ़ेक्ट होता है जब किसी बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है किसी कैपेसिटर के थ्रू। ठीक है, तो हमने मान लीजिए लेट क्यू नॉट, दिस इज द क्यू जीरो नहीं पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे क्यू नॉट, सी नॉट, सी जीरो नहीं पढ़ते, सी नॉट कॉमा वी नॉट कॉमा ई नॉट, हाँ तो देखिए, और एंड यू नॉट वी द चार्ज कैपेसिटेंस पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले ये देखिए चार्ज है, ये कैपेसिटेंस है, और बी नॉट पोटेंशियल डिफरेंस है, ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड यू नॉट एनर्जी स्टोर्ड रिस्पेक्टिवली बिफोर द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड देन। तो देखिए बैटरी को हम डिस्कनेक्ट करेंगे किसी डाइलेक्ट्रिक के थ्रू तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हमने मान लीजिए चार्ज क्यू नॉट है, कैपेसिटेंट सी नॉट है, पोटेंशियल डिफरेंस बी नॉट है, इलेक्ट्रिक एनर्जी ई नॉट है, एंड यू नॉट इनिशियल एनर्जी, ये सब इनिशियल हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एनर्जी स्टोर्ड रिस्पेक्टिवली बिफोर द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड। हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जब इंसर्ट नहीं किया है तो ये कैपेसिटर पे चार्ज है, ये कैपेसिटेंस है उसका, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है इलेक्ट्रिक एनर्जी है। तो देखिए इनिशियली चार्ज हमारा क्या हो जाएगा विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब, क्यू नॉट इक्वल टू सी नॉट इंटू वी नॉट, ई नॉट इक्वल टू वी नॉट अपॉन डी, क्योंकि फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ई इंटू ई अपॉन, ये देखिए इस बेस फार्मूला को मैंने यूज़ किया है, ई इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। और मैग्नीट्यूड फॉर्म में ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ई इक्वल टू डी वी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, डी आर का मतलब डिफरेंस इन डिस्टेंस, कितना डिफरेंस दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस, ये है ना डिफरेंस दोनों प्लेट के बीच का। तो दिस इज़, या इसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस हो गया दोनों प्लेट के बीच का। और यू नॉट इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर सी नॉट बी नॉट स्क्वायर। तो ये सब हैं हमारे कब के, व्हेन द डाइलेक्ट्रिक विदाउट डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड, विदाउट डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड, जब हमने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट नहीं किया, इंसर्टेड। व्हेन बैटरी डिस्कनेक्टेड, अब हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया और डाइलेक्ट्रिक क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। मतलब पैरेलल प्लेट जो हमारे थे, इस तरह से जो पैरेलल प्लेट थे उनके बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक प्लेट को डाल दिया। ये पैरेलल प्लेट है ना, इसके बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख दिया। अब की कहानी है, लेकिन बैटरी को हमने डिस्कनेक्ट कर रखा है, तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट रिमेन्स क्यू। चार्ज जो हमारा इनिशियल चार्ज था जब बैटरी को डिस्कनेक्ट किया है तो वही हमारा चार्ज रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा चार्ज पे। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखिए जब चार्ज कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा क्या रहेगा, व्हेन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स द इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज ऑन द डाइलेक्ट्रिक रिड्यूसेस द फील्ड। अब देखिए जब डाइलेक्ट्रिक को जब इंसर्ट करेंगे प्लेट के बीच तो यहाँ पर क्या पैदा हो जाएगा, यहाँ पर जो हमारा क्या पैदा होगा, चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। अगर इस पे मान लीजिए इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर कौन सा चार्ज इंड्यूस्ड होगा, नेगेटिव। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर कौन सा चार्ज इंड्यूस्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा। समझ रहे हैं ना। तो उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कम हो जाएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए कम हो जाएगा, वही लिखा हुआ है व्हेन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स द इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज ऑन द डाइलेक्ट्रिक रिड्यूसेस द फील्ड टू अ न्यू वैल्यू इज़ गिवन बाय। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, क्योंकि देखिए जब हम प्लेट को इसमें डालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इंडक्शन की वजह से अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा। ये नेगेटिव एंड है कैपेसिटर प्लेट का, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो इसकी वजह से एक फील्ड बनेगा, इस फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा,
इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ऐसे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, जो हमारा एक्सटर्नल या इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड उसके जस्ट अपोजिट होगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कम हो जाएगा जब प्लेट को हम इंसर्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कम हो गया, कितना कम हुआ, ई नॉट अपॉन के, क्योंकि के इक्वल टू हमारे पास फार्मूला ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से ई का वैल्यू निकालेंगे तो इसको इंटरचेंज कर दिया, ई इक्वल टू ई नॉट अपॉन के। पोटेंशियल डिफरेंस देखिए क्या होता है, द रिडक्शन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्ट्स इन द डिक्रीज इन द पोटेंशियल डिफरेंस। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा डिक्रीज होता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिक्रीज हो जाएगा। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया तब, तो ये भी हमारा रिड्यूस हो जाएगा। अब देखिए कितना रिड्यूस होगा, तो V इक्वल टू हमारे पास फार्मूला होता है V इक्वल टू ई इंटू डी। तो वट ई इक्वल टू ई का वैल्यू ई नॉट अपॉन के है, जो हमने यहाँ पर पुट कर दिया इसी की जगह पे। ठीक है, तो V इक्वल टू वी नॉट अपॉन के। अब कैपेसिटेंस देखिए क्या फ़र्क पड़ेगा, एज ए रिजल्ट ऑफ द डिक्रीज। जब देखिए हमारा वोल्टेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ है तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है C इक्वल टू क्यू अपॉन बी। अब ये कम हो गया तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कितना इंक्रीज होगा ये हम देख लेते हैं। तो C इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन बी, ये तो होगा फार्मूला। एज ए रिजल्ट द डिक्रीज इन द पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटेंस इंक्रीज के टाइम्स। कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाएगा। अब ये भी पता लगा लेते हैं के टाइम्स बढ़ता है या नहीं बढ़ता, ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है, तो इसका ही पता लगा लेते हैं। तो हमारे पास फार्मूला होता है C इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन बी, तो V इक्वल टू होता है वी नॉट अपॉन के। ये देखिए हम ऑलरेडी पता कर चुके हैं, V इक्वल टू वी नॉट अपॉन के। तो दिस इज C इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन, इन प्लेस ऑफ दिस बी नॉट अपॉन के। अब के को हम ऊपर पलट देंगे तो के क्यू नॉट अपॉन वी, यही तो आ जाएगा भाई, के को ऊपर पलटा के यहीं पर तो आएगा के क्यू नॉट अपॉन बी नॉट। अब क्यू नॉट अपॉन बी नॉट को हम क्या है लिख सकते हैं, C इक्वल टू सी नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू नॉट अपॉन बी नॉट। तो हमने यहाँ पर सी नॉट पुट कर दिया तो हमारा के सी नॉट आ गया। तो हमारा कैपेसिटेंस कितना इंक्रीज हो गया, के टाइम्स इंक्रीज हो गया। के यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, मतलब अगर डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू 80 होगा तो 80 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, अगर 50 होगा तो 50 टाइम्स इंक्रीज होगा। तो जिस वैल्यू का हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या जिस वैल्यू का हम डाइलेक्ट्रिक प्लेट इंसर्ट करते हैं, मान लीजिए वाटर को हमने इंसर्ट कर दिया और वाटर का 80 होता है, तो कितना बढ़ जाएगा कैपेसिटी इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, 80 टाइम्स। मान लीजिए पहले चार्ज 80 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। पहले चार्ज क्या स्टोर करता था, पहले उसका फील्ड होता था 4 वोल्ट पर मीटर, अब क्या हो जाएगा 4 से 80 का मल्टीप्लाई, देखिए कितना इंक्रीज हो जाता है ना। एनर्जी स्टोर्ड, द एनर्जी स्टोर डिक्रीज बाय फैक्टर्स के, एनर्जी स्टोर क्या हो जाएगा, के फैक्टर कम हो जाएगा। ठीक है, एनर्जी कम स्टोर करेगा क्योंकि कैपेसिटेंस बढ़ रहा है। C इक्वल टू फार्मूला होता है 1 अपॉन सी स्क्वायर सी बी स्क्वायर। ठीक है, तो U इक्वल टू 1/2। अब देखिए C का वैल्यू हमने क्या डाल दिया, के सी नॉट, इस C की जगह क्या डाल दिया, के सी नॉट इंटू वी स्क्वायर, और V का वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। कितना V का वैल्यू, यह देखिए V का वैल्यू V इक्वल टू वी नॉट अपॉन के, जो हम कहाँ पुट कर देंगे, इस B की जगह पे पुट कर देंगे। तो हमारा वी नॉट स्क्वायर अपॉन के नॉट के स्क्वायर, तो ये 1 के से 1 के कैंसिल, तो U इक्वल टू हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर अपॉन के। तो U इक्वल टू हमारा देखिए क्या आ जाएगा, 1 अपॉन के, इस अपॉन 1 अपॉन के है ना, इसको हमने अलग कर लिया। U इक्वल टू 1 अपॉन के हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर सी बी नॉट स्क्वायर, सॉरी सी बी नॉट स्क्वायर। अब ये किसका फार्मूला हो जाएगा, U नॉट का हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा भाई, हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, दिस इज U नॉट अपॉन के। तो एनर्जी स्टोर्ड जो होगा वो के टाइम्स या के फैक्टर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, मैं आपकी समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है
then contact me. Okay, thank you.